हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया। आज इस वीडियो में मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मेथड से रिलेटेड। मेरे पास जो बुक है वो है टी.एस. ग्रेवाल, ओल्ड एडिशन है लेकिन जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे। अगर लेटेस्ट एडिशन भी है तो भी आपको उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे admit Z into partnership for 1/4 share the goodwill. Z brings any share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose shall be calculated at 2-year purchase of the average normal profit of past 3 years. तो जो गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है वो पास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो होता है फॉर्मूला गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है और फिर हम जो है गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है वो है एडजस्टमेंट पे। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट दे रखा है 2007, 8 और 9, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले वो एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था और कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। प्रॉफिट दे रखा है 2007 का 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 2007 का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 50,000 और आगे लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। अब देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये आपका एक अबनॉर्मल प्रॉफिट है और मैंने बताया था कि अबनॉर्मल प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होता है उसको माइनस कर देते हैं। अबनॉर्मल प्रॉफिट कितना है 5,000, तो 50,000 में से 5,000 आपको क्या करना है प्लस माइनस कर देना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको माइनस कर देते हैं, अबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो पहला जो एडजस्टमेंट था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट होता है वो एक अबनॉर्मल प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है क्योंकि एसेट्स को बेचना बिजनेस का काम नहीं है। तो अगर एसेट्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ तो वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है अबनॉर्मल प्रॉफिट में आ जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 2008 यहाँ पर दे रखा है लॉस, ठीक है। लॉस दे रखा है 2008 में 20,000 रुपये का लॉस है, 20,000 का लॉस है। अब देखिए याद रखना जो लॉस होता है तो वो नेगेटिव फिगर होती है, ठीक है, यानी इसको हम माइनस लेके चलेंगे। और उसके आगे जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, ठीक है। तो लॉस बाय फायर यानी आग लगने की वजह से जो है लॉस हो गया, तो ये एक अबनॉर्मल लॉस है और अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है वो प्लस हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे प्लस अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस तो प्लस कर देंगे। तो जो अबनॉर्मल लॉस है वो कितना है वो है आपका 30,000, ठीक है 30,000। तो देखिए 30,000 जो है प्लस हो जाएगा। तो ये देखो ये माइनस का और ये प्लस का है तो 10,000 आ गया। तो 10,000 जो है ये पॉजिटिव अमाउंट आया यानी कि ये बन गया प्रॉफिट, ठीक है। अब लास्ट जो एडजस्टमेंट है 2009 में वो लिखा है प्रॉफिट ऑफ ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड 8,000। देखिए इंश्योरेंस क्लेम मैंने बताया था इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होती है तो वो माइनस होती है, चाहे वो इंश्योरेंस प्रीमियम हो या क्लेम हो। क्लेम क्यों माइनस होता है क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम कब मिलता है, मान लीजिए बिजनेस में कोई लॉस हो गया और हमने इंश्योरेंस करा रखा है
तो कंपनी क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है। तो क्लेम क्या है, एक अबनॉर्मल इनकम है या अबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हो। तो अबनॉर्मल प्रॉफिट को प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ दो एडजस्टमेंट और है, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव बिजनेस की एक नॉर्मल इनकम नहीं होती, ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती। ये कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग होती है। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अबनॉर्मल प्रॉफिट या इनकम को हमें हट माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 2009 में जो प्रॉफिट दे रखा है वो देगा 70,000, प्रॉफिट दे रखा है वो देगा 70,000। इसमें से सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस क्लेम माइनस इंश्योरेंस क्लेम जिसका अमाउंट है 18,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अबनॉर्मल इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड का अमाउंट देगा 8,000। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 18 प्लस 8 26, तो 70,000 माइनस 26, तो ये हो जाएगा आपका 44,000, ठीक है। तो कभी भी एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको गुडविल कैलकुलेट करना है और एडजस्टमेंट दे रखी हो तो एडजस्टमेंट को पहले आपको एडजस्ट करना है, फिर आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और एडजस्टमेंट कैसे एडजस्ट करनी है ये प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है, अब नॉर्मल लॉस को प्लस करना है और इंश्योरेंस माइनस, ठीक है। तो अब जो है हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने साल का प्रॉफिट है उसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना है 45, 10,000, 45 प्लस 10,000 और प्लस 44,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 3 ईयर्स, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 4 59, 99,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपका 33,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 33,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर बता रखे हैं 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई 2, तो जो गुडविल निकल के आएगी वो आएगी आपकी 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गुडविल की कैलकुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड जब एडजस्टमेंट्स गिवन हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी बुक का। इससे पहले जो एक क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Due to financial difficulties, they decided to admit C as a partner from 1st April 2010 on the following terms. अब A B दो पार्टनर्स थे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने जो है एक नया पार्टनर बना लिया C को, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी। पहला था कि भाई C को जो है 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। दूसरा जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट से होगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने 2। अब देखिए 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया 10, 9 और 8, और इसमें जो है एडजस्टमेंट भी दे रखी है, ठीक है। तो इन एडजस्टमेंट को पहले हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन गुडविल। तो देखिए पहला जो एडजस्टमेंट है वो दे रखा है 2010 में, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 2010, ठीक है। तो जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 30,000, प्रॉफिट जो है 30,000। अब इसमें जो एडजस्टमेंट है उसमें कहा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय 40,000। जो ये प्रॉफिट है ये जो है अबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद है। आफ्टर का मतलब कि इसमें से अबनॉर्मल लॉस को माइनस कर रखा है। लॉस बाय स्टॉक मतलब लॉस हो गया स्टॉक का ड्यू टू फायर,
तो ये एक अबनॉर्मल लॉस होता है, और अबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप अबनॉर्मल लॉस लिख लो या लॉस बाय फायर, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस लिख रहा हूँ, तो कितना है ये आपका 40,000, तो 40,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो 30 + 40 यानी कि 70,000 हो गया। तो 2010 की एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब देखेंगे 2009 में क्या कहा है। देखिए 2009 में इन्होंने लिखा है लॉस ₹80,000 इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,10,000। अब 2009 में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। लॉस दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है, देखिए हमेशा ना लॉस जो है एक नेगेटिव फिगर होती है, और लॉस दे रखा है 80,000, तो इसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे यानी कि नेगेटिव फिगर है, बिकॉज अब जो ये लॉस आया, ठीक है, ये आफ्टर पेइंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब देखिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है, कोई भी पार्टनर कभी भी अपनी इच्छा से फर्म को जो है फर्म के बिजनेस को छोड़ सकता है, ठीक है। तो जब वो फर्म के बिजनेस को छोड़ता है तो उस टाइम पर क्या होता है, उसको जो है पूरा पैसा दिया जाता है कि उससे कितना पैसा लगाया था, कितना उसका गुडविल का पैसा है, जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है, सारी चीज़ें उसको दी जाती है, तो उसको कंपनसेशन बोलते हैं। तो वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो कोई खर्चा नहीं होता कि उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट देने का मतलब ये है कि इन्होंने जो 1,10,000 पे किए वो उन्होंने खर्चा ट्रीट कर दिया, खर्चा, तो ये कोई खर्चा तो है नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ के एड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो इसको प्लस कर देंगे, तो 1,10,000। अब देखिए ये माइनस का 80 और ये प्लस का 1,10,000, तो ये 30,000 जो है पॉजिटिव फिगर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है 2008 में प्रॉफिट दिया है, 2008, इसको यहाँ ले लेते हैं 2008, ठीक है। यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 1,10,000। अब आगे लिखा है इसमें इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन सेल ऑफ एसेट। देखिए एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट या लॉस अगर कोई हो रहा है तो वो अबनॉर्मल प्रॉफिट या अबनॉर्मल लॉस होता है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबनॉर्मल प्रॉफिट। और अबनॉर्मल प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि उसको माइनस कर देते हैं, अबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो जो ये सेल ऑफ एसेट्स में जो प्रॉफिट हुआ है 30,000, इसको हम माइनस कर देंगे 30,000, तो ये आ गया आपका 80,000, ठीक है। 80,000 आ गया, तो सारी एडजस्टमेंट को हमने एडजस्ट कर लिया। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट तो प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, कितना कितना है, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, 70,000, 30,000 और 80,000 डिवाइड बाई 3, बिकॉज 3 ईयर्स का प्रॉफिट हो डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 1,80,000 डिवाइड बाई 3, तो प्रॉफिट कितना आ गया 60,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000, तो मतलब गुडविल आ जाएगी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया था हमने, और नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है यहाँ पर वो है आपकी 2 ईयर परचेज। तो ये आ गया आपका 1,20,000, ये आ गया आपकी गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000। तो इसमें जो है गुडविल ही निकालनी थी हमें, तो ये इस तरीके से हो गया। तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि क्यों अबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, अबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, और जो है सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।